हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो एट दिस टाइम। माय नेम इज अवधेश कुमार। आपका प्यारा सा चैनल भौतिकी वाला में स्वागत है। तो आज जो है हम भौतिक विज्ञान देखेंगे, मतलब फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो देखिए, फिजिक्स को क्या कहते हैं, हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा की बात करी जाए तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो यहाँ देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, अबाउट द नेचर, किसके बारे में, नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड और फेनामेनम, मतलब घटनाओं के बारे में, किसके, नेचर के, ठीक है, द नेचर, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन का मतलब क्या है, जैसे देखिए, मतलब दिन रात का होना, पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना, फिर उसके बाद क्या होता है, नदियों में पानी का बहाव किस तरीके से होता है, किस मतलब किस डायरेक्शन में होगा, किस तरफ होगा, ठीक है। ये सब जो भी, और दिन प्रतिदिन देखिए आप जो है और भी चीजें, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, किस शब्द से हुई है, ये हुई है ग्रीक वर्ड, किससे, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे, फ्यूसिस, किससे हुई है, फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, तो देखिए, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है, नेचर, ठीक है। अर्थात नेचर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र जो है, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, अत्यंत विस्तृत है, जिसकी वजह से हम इसको पार्ट वाइज अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं भौतिक विज्ञान के कितने पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान के मुख्य रूप से जो है दो पार्ट हैं। कितने हैं, दो पार्ट हैं। भौतिक विज्ञान के मुख्य रूप से कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। पहला होता है माइक्रोस्कोपिक, सॉरी मैक्रोस्कोपिक, क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, इसको कहते हैं स्थूल प्रभाव। क्या कहते हैं, स्थूल प्रभाव। और माइक्रो क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रभाव, ठीक है, सूक्ष्म प्रभाव, ठीक है। स्थूल प्रभाव और सूक्ष्म प्रभाव। तो देखिए, स्थूल प्रभाव क्या होता है, स्थूल प्रभाव का मतलब ये होता है जिसमें पार्टिकल जो, मतलब कहने का मतलब वे, मतलब इसमें जो होता है बड़े बड़े पिंडों के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े पिंडों का किस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, या उसके मोशन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट कहलाता है, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। जैसे सेलेस्टियल बॉडी आप देख सकते हो, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है, आकाशीय पिंड हो सकते हैं, जैसे आपका पृथ्वी हो सकता है, और भी अदर मतलब प्लेनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके मोशन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किस में करते हैं हम, स्थूल प्रभाव क्षेत्र में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। अब सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में इसमें देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। पार्टिकल कैसा होगा, छोटा होगा, और इसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत हाई होती है। वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और वेलोसिटी क्या होती है इसकी, बहुत हाई होती है। वेलोसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लाइक एज आप कह सकते हो स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर देखा जाए तो c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है।
तो इसमें अगर देखा जाए, माइक्रो में अगर देखा जाए तो माइक्रो में जो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, परमाणु संरचना, ठीक है। तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में, और उसमें जो है क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, बोसॉन्स पार्टिकल क्या होते हैं, फर्मियान्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सब का जो अध्ययन किया जाएगा किसमें किया जाएगा, माइक्रोस्कोपी। या आप माइक्रोस्कोपिक को क्या कह सकते हो, इसको हम एक अदर नाम से भी जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। और यहाँ पे देखिए जो माइक्रोस्कोपिक है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। क्या होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब ये होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, न्यूटन से रिलेटेड जितने भी रूल होंगे वो लगभग किस में होंगे, माइक्रोस्कोपिक में वैलिड होंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और इसको कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें यानी कहने का मतलब ये भी है 1900 ईस्वी के पहले जितने भी फिजिक्स में रूल पढ़े जाते हैं या बताए जाते हैं या अध्ययन करते हैं वो हम किस में करते हैं, माइक्रोस्कोपी में। और 1900 ईस्वी के बाद जितना भी एक्सपेरिमेंट या जो भी रूल आया है उसको किस में रखा गया है, माइक्रोस्कोपी, क्या, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। आप या तो माइक्रोस्कोपी कह सकते हो इफेक्ट या तो क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स का जो है 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आज जो है आप लोग को फिजिक्स के बारे में बताया और फिजिक्स के पार्ट के बारे में बताए हैं। अगला